सास ऑडी कार, बहू बेंच कार। सास बहू ने किस तरह मुंह की खाई थी, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। समता घर पे सब्जी काट रही थी और अनसुया आंगन में पेड़ों को पानी दे रही थी। हाँ, जब से ये कलमुही मेरे घर में कदम रखा है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर मेरा सुपरमार्केट चल पड़ता तो आज मैं महारानी की तरह राज कर रही होती। वो सोच रही थी कि गली में महेश नाम का आदमी घूमते हुए बोलता है, लॉटरी टिकट ले लो, लकी लॉटरी, पूरे 1 करोड़ की लॉटरी है, इसे जाने मत दीजिएगा। वो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर टिकट बेच रहा था। उसकी आवाज सुनकर अनसुया बोली, क्या कहा? लॉटरी टिकट? देखती हूँ उसके पास कौन कौन सी लॉटरी टिकट है। ओ भाई, क्या है ये सब? ये लॉटरी टिकट है माँ जी। अच्छा, तो कौन कौन सी लॉटरी टिकट है तेरे पास? ये 1 करोड़ की लॉटरी है, पूरे 1000 रुपए की एक टिकट। 1000 टिकट्स में 1 का पक्का लॉटरी लगता है माँ जी, ये मेरा वादा है। 1000 में से 1 टिकट को पक्का लॉटरी लगेगा ना? सच बोलो। आपने सही कहा माँ जी। तो तेरे पास कितने टिकट हैं? मेरे पास 1000 टिकट हैं, अभी अभी बेचना शुरू किया है, खरीदने वाली आप ही पहली व्यक्ति होंगी। उसने कहा। ये बात सुनकर अनसुया सोच में पड़ गई। बोल रहा है 1 करोड़ की लॉटरी है, 1000 टिकट में 1 तो कम से कम जरूर लगेगी। वो सारे टिकट अगर मैं ही खरीद लूँ तो कैसा रहेगा? हाँ, 10 लाख खर्च करूँ तो 1 करोड़ मिलेंगे। 10 के 90 मुनाफा। ऐसा ही करती हूँ, अपनी बहू से छुपाकर अपना सारा सोना बेचकर इसके पास से लॉटरी टिकट्स खरीद लेती हूँ। उसने मन में सोचा। ठीक है, किसी को मत बताना, जोर से मत बोलो। वो 1000 टिकट मैं ही ले लेती हूँ। 2 दिनों बाद आकर पैसे लेकर टिकट देकर चले जाना। आप अकेले ही 1000 टिकट खरीदेंगी? मैं इस तरह नहीं बेच सकता माँ जी। अरे कुछ नहीं होगा, सारे मैं ही खरीद लूंगी, तुझे भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू बेचना बंद कर दे, ये बात किसी से मत बताना। ऐसा बोलकर महेश को वहाँ से भगा देती है। उसके जाते ही अनसुया भी घर में चली जाती है। अगले दिन सबसे नजरें बचाकर सारा सोना बेचकर पैसे घर ले आती है। 2 दिनों बाद महेश वापस आता है। महेश को देखकर अनसुया उसे लोगों से छुपते छुपाते पीछे ले जाती है और पैसे देकर सारे लॉटरी टिकट्स लेकर पिछले दरवाजे से घर के अंदर आ जाती है। लेकिन समता ये सब कुछ चुपके से देख लेती है। देखो तो, लगता है मेरी सास कुछ करने वाली है, मुझसे छुप छुप कर कुछ तो कर रही है। तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? कहाँ गया वो आदमी? हाँ, यही आ रहा है, इसे पकड़कर जोर से पूछूंगी तो सब कुछ उगल देगा। ऐसा सोचकर वहाँ से आगे जाते हुए महेश को रास्ते में खड़े होकर, रुको, क्या ले जा रहे हो? मेरी सास ने तुम्हें क्या दिया है? चुपचाप बताओ, वरना चोर चोर करके चिल्लाकर सबको बुलाकर पिटवा दूंगी। उसने कहा। उसकी बातें सुनकर महेश डर गया। नहीं नहीं, बताता हूँ, मैं शहर के लॉटरी ऑफिस से आया हूँ। आपकी सासू माँ ने लॉटरी टिकट खरीदी है। तुझे क्या मैं पागल दिखाई दे रही हूँ? 1 लॉटरी टिकट के बदले बैग भर के पैसे कौन देता है भला? आपकी सास ने 1 टिकट नहीं खरीदी है, पूरे 1000 टिकट खरीदी हैं। ये 10 लाख रुपए दिए हैं। उसने कहा। ये बात सुनकर समता, मतलब सारे टिकट खरीदकर 1 करोड़ की लॉटरी मार लेना चाहती है? मैं भी वो 1000 टिकट खरीदकर 1 करोड़ लॉटरी जीतूंगी। ऐसा मन में सोचकर महेश से बोलती है, मुझे भी वो 1 करोड़ वाले लॉटरी टिकट चाहिए। अभी नहीं है दीदी, इस इलाके के लिए दी गई सारी टिकटें आपकी सासू माँ ने ही खरीद ली हैं। अच्छा, ऐसा क्या? अगर तुमने मुझे ये टिकट्स नहीं दिलवाए तो? वो उसे धमकाने लगी। तब महेश बोला, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हैं? पड़ोस के एरिया में टिकट बेचने वाला मेरा दोस्त ही है, उसके पास के सारे टिकट्स भी मैं आप ही को दिलवा दूंगा, लेकिन ये बात आप किसी से प्लीज मत बताना। उसने कहा और जाकर अपने दोस्त से सारे टिकट समता को बेच दिए। टिकट खरीदकर सास बहू दोनों लॉटरी के पैसे मिलने पर उन पैसों से क्या क्या करना है प्लान बनाने लगे। अभी उन 1 करोड़ रुपए के मिलने पर उनसे क्या करूं? पहले तो मैं एक बड़ा सा कार खरीदूंगी। हाँ, अभी जाकर ऑर्डर दे देती हूँ। वो मन में सोच रही थी। बहू भी
अगले 10 दिनों में मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन पैसों से क्या करूं? मेरी सास जरूर कार खरीदेगी। हाँ, मैं भी एक कार बुक कर देती हूँ। वो मन में सोचने लगी। अनसुया एक ऑडी शोरूम जाकर एक कार बुक करके आती है। ये जानकर समता बेंच कार बुक कर देती है। ये बात अनसुया को पता चल जाता है। अब दोनों बढ़ चढ़कर आने वाले 1 करोड़ को खर्च करने के सोच में पड़ जाते हैं। कार के आने से पहले ही कार रखने के लिए वो लोग शेड भी बनवा देते हैं। 1 करोड़ रुपए की लॉटरी आते ही मेरे सब दोस्त मुझसे पार्टी मांगेंगे। वो अगर मैं अभी दे दूं तो कितना अच्छा होगा। ऐसा सोचकर अनसुया अपने सहेलियों को पार्टी देने की वजह बताए बिना ही पार्टी दे देती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। लॉटरी वाले किसी का भी नाम अनाउंस नहीं करते। सास बहू दोनों मिलकर बात का पता लगाने के लिए लॉटरी के ऑफिस पहुंचते हैं। वहां चरण नाम का आदमी बैठा हुआ था। उसके पास जाकर, अरे भाई, हमने 1 करोड़ वाली लॉटरी टिकट खरीदे हैं। कल ही जीतने वाले का नाम बताने वाले थे ना, लेकिन आपने अभी तक बताया क्यों नहीं? क्या कहा? 1 करोड़ की लॉटरी? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? आपके ऑफिस का एड्रेस देकर महेश नाम के आदमी ने हमें 20 लाख रुपए लेकर 2000 टिकट बेचे हैं। अच्छा, वो उसने आप लोगों को उल्लू बनाया और भाग गया। ये कोई लॉटरी ऑफिस नहीं है। वैसे भी 20 लाख रुपए देकर कोई 2000 लॉटरी टिकट खरीदता है भला? उसने कहा। ये बात सुनकर सास बहू दोनों हक्की बक्की रह गए। टमाटर डिलीवरी बॉय लड्डू बड़ा पेटू था। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते ही रहता था। अरे ओ बाबू, जरा जल्दी आना। हाँ बोलो साहब। हाँ जल्दी मेरा ऑर्डर ले लो फटाफट। एक चिकन बिरयानी, एक मटन बिरयानी, एक प्रॉन्स बिरयानी, एक चिकन पिज्जा, एक मटन पिज्जा, एक प्रॉन पिज्जा और एक बड़ा सा कूल ड्रिंक, सब साथ में मिलाकर फटाफट ले आओ। अरे साहब, तू अकेला ही खाएगा क्या? अरे क्या बात कर रहा है तू? अकेला मैं खा नहीं सकता। अरे फटाफट ले आ, मुझे बहुत भूख लगी है। वेटर सारा खाना लाकर टेबल पे रख दिया। खाने की तरफ देखकर लड्डू के मुंह में पानी आ रहा था। एक होटल में आया, एक बिरयानी खाया और साथ में मैंने पिज्जा भी तो देखो कैसे खाया। वो खाने ही वाला था, इतने में जोर से भोंपू बजा और फटाक से उसकी नींद खुल गई। वो इधर उधर देखा तो खुद को अपने बाइक पे सोता हुआ पाया। अरे दत्त तरीकी, ये सपना था। मेरी जिंदगी हराम हो गई है। अरे सपने में भी खाना नहीं खाया जा रहा है। छी 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 छी। सबको खाना सरफरा करता रहता हूँ पर खुद के पेट में एक दाना नहीं जाता। वो ऐसे सोच रहा था, इतने में उसका ऑर्डर आ गया। वो पार्सल उठा के वहां से निकला तो उसको एक उपाय सूझा। अरे मेरे बस्ते में इतना सारा खाना पड़ा हुआ है और मैं क्यों नहीं खाऊं? और किसे पता चलेगा? इसमें से थोड़ा उसमें से थोड़ा लेके खा लेता हूँ, फिर ढक्कन लगा देता हूँ, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये सोचकर उसने रास्ते के बाजू अपना गाड़ी रोक लिया। फिर पार्सल किए हुए डब्बे निकाले, इसमें से थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा उसने चख लिया, डब्बों को वापस बंद कर दिया और डिलीवरी देने चला गया। इस तरह वो हर रोज करने लगा। अरे ये क्या, आजकल इतना कम खाना क्यों आ रहा है? अरे मैं क्या जानू साहब, ये होटल वाले लोगों को ठगने में माहिर है। अरे ऐसा क्या? हाँ साहब, सब वही करते हैं। मैं चलता हूँ साहब। इस तरह 10-12 दिन निकल गए। एक दिन वो एक पार्सल लेकर किसी घर में डिलीवरी देने गया। उसने कॉलिंग बेल बजाई। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। लड्डू पार्सल लेके अंदर चला गया। अंदर कस्टमर बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रहा था। उसने लड्डू की तरफ देखा और इस तरह लड्डू की तरफ, मोबाइल की तरफ, लड्डू की तरफ, मोबाइल की तरफ 2-3 बार उसने गौर से देखा। अरे क्या हुआ साहब, इस तरह क्यों देख रहे हो? अरे जो मूवी आप देख रहा हो उसका हीरो जैसा दिखता हूँ क्या मैं? अरे हीरो जैसे नहीं दिख रहे हो, जो मूवी में देख रहा हूँ उसका हीरो तुम ही हो। अरे मैं कहाँ से हीरो बन गया साहब? ऐसे जोक मत मारो मेरे पे। अरे तुम क्या मेरे साले हो जो मैं तुम पे जोक मारने लगूं? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो साहब? अरे भाई इस वीडियो में तुम ही हो। अरे ये कैसे? मैंने तो कोई वीडियो बनाया ही नहीं। लो खुद ही देख लो, कहकर उसने फोन लड्डू को दे दिया।
वीडियो देखकर लड्डू हक्का बक्का रह गया और उसके पसीने छूट गए। लड्डू कहीं अपनी गाड़ी रोककर पार्सल निकाल के खा रहा था। उसने वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। वो वीडियो वायरल हो गया और उसी वीडियो को लड्डू अब देख रहा था। देखा तुमने तुम्हारा वीडियो कितना नाम कमा रहा है? 2 दिन में 2 मिलियन व्यूज मिले हैं। भाई तुम तो बड़ा मशहूर हो गए हो। अब जाओ, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी शायद। लड्डू हक्का बक्का रह गया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।